अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम टू माय चैनल एमए खोकर। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में, जिसकी वो एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। और अब तो वीडियो नहीं कहेंगे, न्यूज़ आ रही हैं कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो किसी और के साथ फ़िज़िकल रिलेशन में है और वो किसी उसने मुझे धोखा दिया। और जो वाइफ है उसने अपने शोहर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि इसने मुझे जहेज़ की डिमांड की है। और अभी मेरे दोस्तों ने भी व्हाट्सएप के ऊपर बहुत से स्टेटस लगाए हुए थे कि लड़कियां धोखेबाज होती हैं ये, और लड़कियों ने लगाए हुए थे कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती। ज़ाहिर बात है, जब इस तरह के जो हैं एक्टिविटीज़ होती हैं तो फिर आगे से आवाम जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्स करती है, रिएक्ट करती है। तो ये एक आम सी बात है और ये ख़बर भी एक आम सी खबर है। ये वो जो फेमस इस वजह से हुई है क्योंकि वो एक लड़की एक पोस्ट पर थी, एक रैंक पर थी, एसडीएम बताया जा रहा है। लड़की का नाम जो है वो है ज्योति मौर्य, और ये जो लड़का है ये इसका शोहर है आलोक मौर्य। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य ये मिले थे। बताया जा रहा है कि ये 2008 में इनकी मुलाकात हुई थी और 2010 में इनकी शादी हो गई थी। मुलाकात में इनकी आपस में जो गपशप शुरू हुई थी और 2010 के अंदर इनकी शादी हो गई थी, ठीक है। और अभी 2023 में आके ऐसा क्या हुआ कि आपस में इस तरह सोशल मीडिया पर आ गए और इस तरह इन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया है। जो भी हुआ वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं आकर अपनी आवाम को एक चीज़ बता सकूं, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को ये मैसेज कन्वे कर सकूं कि अभी भी हमें समझने की ज़रूरत है। हम अभी भी अपने आने वाली जनरेशन को बचा सकते हैं इससे भी ज़्यादा और ख़राब होने की वजह से। इससे भी ज़्यादा और ख़राब हो जाएंगे और बदनाम होंगे अगर अभी हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, ठीक है। वो क्या समझने की क्या ज़रूरत है हमें यार? देखो, हमारा माइंडसेट सही नहीं है। आप सोचेंगे क्यों नहीं है? माइंडसेट आपका स्कूल से नहीं बनता, बेसिक माइंडसेट आपका बनता है आपके घर से। और माजरत के साथ आपका माइंडसेट आपके घर वालों ने ठीक नहीं किया और कसूरवार आप हैं जिन्होंने अपने बच्चों का माइंडसेट सही अपना माइंडसेट बनाया ही नहीं है यार। बेसिक माइंडसेट आपने बनाया ही नहीं है। 7 साल का बच्चा कौन सा गुनाह कर सकता है? कोई गुनाह नहीं कर सकता 7 साल का बच्चा। लेकिन उसके जहन में सवाल उठते हैं कि मैं इस दुनिया में आया क्यों, मुझे क्रिएटर ने बनाया क्यों, मैं किस वजह से हूँ, मैं यहाँ पर हूँ किस वजह से, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना मुझे, उसके जहन में सवाल उठते हैं। लेकिन उसको उस वक्त डांट के, उसको मार के चुप करा दिया जाता है या उसके सवालों का जवाब नहीं, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। उसके सवालों के जवाब नहीं दिए जाते उसको। जब उसको उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते, वो यही चीज़ बाहर जाके अपने जितने बच्चों से, अपने जितने लड़कों से उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, उन सवाल के जवाब ढूंढता है। जब उसको एक मैच्योर माइंड नहीं मिलता, जब उसको एक मैच्योर आंसर नहीं मिलता, तो फिर उसको वो अपने जितने बच्चों में जो चीज़ वो तलाश करता है, उसको जो मिलती है उसको पिक कर लेता है। और ज़ाहिर बात है जब वो पिक करेगा तो इस तरह के हालात होने हैं। अब आप कह रहे होगे कि इसमें वो किस तरह कंपेयर कर रहा है। मैं इसमें बताऊंगा आपको एंड पे जाके, और ये सारी चीज़ें एक साथ लेके चलूँगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह इसके साथ रिलेटेड है। सॉरी, अभी हम जो बात कर रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि एक लड़की है, उसको अगर एक बंदा कहता है कि यार तुमने पर्दा करो, तुम जिस तरह सामने मत आओ किसी के, तो वो कहती है कि यार क्यों, ये वुमेन राइट्स के खिलाफ है। आप एक औरत से उसका हक छीन रहे हो, आप एक लड़की से उसका हक छीन रहे हो, आप उसको खुले सामने आने नहीं दे रहे। आप उसको कहते हो कि तुम जो है अपने आप को ढांपो, अपने आप को तुम जाहिर मत करो। तो पहली बात मैं आपको बता दूं मेरी बहनों, खुला पैसा और खुली औरत कभी महफूज नहीं रहती। और ये कोई छोटी सी बात नहीं है, मैं इसलिए ये मिसाल दे रहा हूँ कि आगे जाके मैं इस मिसाल को आपके साथ एक बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकूं, ताकि आपके जो माइंड के अंदर वो एक जाला लगा हुआ है ना, उसको मैं उतार सकूं। क्योंकि वो जाला उतारना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो जाला नहीं उतरेगा ना, आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा। और आपका माइंडसेट क्लियर करना निहायत ज़रूरी है। मैं आपको गप्पे फेंकने नहीं आया, मैं आपको समझाने आया हूँ। मैं अपनी बहनों को और अपने भाइयों को समझाने आया हूँ कि हमें क्या करना है। हमें अपने आने वाली जनरेशन को यार
क्वालिफाइड बनाना है, हमें अपने आने वाली जनरेशन को सही करना है। उसको सही करने का तरीका ये है कि बचपन से उसको बताया जाए, बचपन से एक छोटी बच्ची को बताया जाए कि बेटा तुम्हें गॉड ने, तुम्हें क्रिएटर ने इतना ख़ास बनाया, उसने तुम्हारे अंदर अट्रैक्शन रखी है, उसने तुम्हें अट्रैक्टफुल बनाया है। उसको बताया जाए कि तुम हो क्या चीज़, तो उसको पता हो कि यार मुझे ये मेरी लिमिट्स हैं, मुझे इस लिमिट से बाहर नहीं जाना है। उसको जब पता होगा कि मुझे, उसको जब आप बताओगे, उसको बचपन से आप एक एक चीज़ को उसको आप सिखा दोगे कि यार तुम्हें ऊपर वाले ने, तुम्हें अल्लाह ताला ने अट्रैक्टफुल बनाया, अट्रैक्शन दी है, एक नॉर्मली चीज़ है और ये एक नॉर्मल चीज़ है। अब जो लड़कियां कहती हैं यहाँ पे कि आगे वाले की नज़र सही होनी चाहिए, आगे वाला बंदा ठीक होना चाहिए, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। अगर सामने वाला आप समझती हो कि वो हिजड़ा है, ख्वाजा सरा है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं डेवलप होती हैं, तो फिर तो आप ठीक हो। लेकिन अगर आगे वाला मर्द है तो यार कहीं ना कहीं जितना भी अपने आप को काबू करता है, ठीक है, एक ने कर लिया, दूसरे ने कर लिया, अगर आप एक इस तरह के कपड़े पहन के बाहर निकली हो कि मुझे लोग देखें, और वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि खुला पैसा और खुली औरत महफूज नहीं रह सकते, सेव नहीं रह सकते, तो वो सेव नहीं रहेगी। वो जितना ही वुमेन राइट्स वुमेन राइट्स वुमेन राइट्स चिल्लाती रहे, जितना मर्जी बोलती रहे, जो राइट्स चाहिए थे वो तो मांगे नहीं, जो राइट्स नहीं चाहिए थे वो मांग रहे हो। जो आपको चीज का पता ही नहीं है कि आप लोग कर क्या रही हो, मेरी बहनों, आप किस साइड पे जा रही हो। आपको अगर कोई मना करता है, आप समझे ये मेरा बाप बन बैठा है, ये मुझे मना कर रहा है, ये इसको पता क्या है, इसको है क्या। मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक जब आपको पता होगा कि एक इंसान है, अब आप पैसे आप रखते हो, फैमिली के अंदर बात करते हैं, फैमिली, कुछ लड़कियां जो बाहर इस तरह नहीं निकलती हैं, लेकिन फैमिली में वो कहती हैं कि हम फैमिली में इस तरह रहते हैं जिस तरह दोस्त भाई, बिल्कुल जिस तरह आपस में एक जैसे हैं, ठीक है। तो आप अपने बहन के शोहर के साथ बिल्कुल एक लड़की फ्रीली रहती है, लेकिन मैं उसी लड़की से पूछना चाहता हूँ कि अगर वो कमा रही है, कोई जॉब कर रही है, कोई काम कर रही है, तो वो पैसे अपने छोटे भाई से साइड पे छुपा कर रखेगी, है तो उसका भाई, लेकिन जब उससे पूछा जाएगा क्यों छुपा के रख रही, तो वो क्या कहेगी कि मुझे ये डर रहता है, मेरा भाई चोर नहीं है, मेरा भाई अच्छा है, मुझे ये होता है कि ये इसके गलत इस्तेमाल करेगा, खर्च कर देगा या कोई चीज़ ले लेगा, मैं इसको। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि एक लड़की जिसको पता है कि ये शोहर, ये लड़का जो है, ये मेरी बहन की निगाह में है, ये मेरे साथ मेरा नामहरम है, फिर भी वो उसके साथ इतना फ्री हो रही है, तो आप क्या समझते हो कि वो आगे वाला जो है वो हिजड़ा है, वो आगे वाला जो है वो ख्वाजा सरा है? बताओ ना। उसके अंदर अगर वो एक, चलो इंसानियत वाला लड़का हुआ, 5 में से 10, 5 में से 1 लगा लो, अगर इंसानियत वाला हुआ, 4 की तो ख्वाहिशात नफ्स जागेगी ना, तो हिजड़े तो नहीं होंगे ना, वो लड़के ही होंगे ना, मर्द होंगे ना, तो वो क्या आपको गलत निगाह से नहीं देख सकते? आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आप अपने आप को महफूज रखो। आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने आपको एक अजीम चीज़ बनाया है, आपके अंदर अल्लाह ताला ने अट्रैक्शन रखी है, उसको आप एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो और आप उसको ढांप कर चलो। जब ये चीज़ें आप एक छोटी बच्ची को बताना शुरू करोगे ना, एक छोटी बच्ची को, तो वो बड़े होके या तो वो पहले तो ऐसे रिलेशनशिप में आएगी नहीं कभी, ठीक है। उसे पता होगा, वो उसका दिमाग जो वो सिंसियर, उसका माइंडली वो स्ट्रांग होगी, ठीक है, वो इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं आएगी, पहली बात। दूसरा, वो किसी किस्म के ब्लैकमेलिंग में नहीं आ सकती, क्योंकि ना उसने कोई गलत काम किया होगा, ना वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होगी, ना वो ब्लैकमेलिंग में आएगी, ना वो डिप्रेशन का शिकार होगी। दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात ये कि वो इस चीज़ से जो है वो एजुकेट होगी कि अगर बिलफर्ज मुझे कोई लड़का पसंद आ भी जाता है या कोई लड़का मुझे पसंद करता भी है, तो ठीक है, ये उसका राइट है, मैं उसको बोलूँ कि ठीक है तुम मेरे घर पैगाम भेजो। अगर वो लड़का उसके लिए ठीक है, बेस्ट है, और वो उसके लिए सिंसियर है, तो वो उसके घर रिश्ता भेज देगा और उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये लड़का ठीक है, बलबूते पे अपने खड़ा है, अपने दम पे रिश्ता भेज सकता है और मैं उससे निकाह कर सकती हूँ। और वो लड़की हमेशा फिर उसके साथ बन के रहेगी, क्योंकि उसे पता होगा कि मुझे मेरी लिमिट्स क्या है। जब बच्चों को आप लिमिट्स बताएंगे ना उनकी, तो वो अपनी लिमिट्स में रहेंगे, वो उस लिमिट से बाहर, उस लिमिट्स को क्रॉस नहीं करेंगे।
लेकिन मसला क्या होता है, हम नहीं बताते। अब यहीं पे लड़कों की बात कर लो कि लड़कों को भी हम बचपन से उनकी लिमिट्स नहीं बताते हैं। तो क्या करते हैं, कई लड़के भूंडी कर रहे होते हैं, कई लड़के लड़कियों के पीछे भाग रहे होते हैं, कई उनको जो भी कह लो ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, कई रेप कर रहे होते हैं लड़कियों के। वो क्या क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उनकी जो बेसिक माइंडसेट है वो उनको हमने स्ट्रॉन्ग दिए ही नहीं है, उनका बेसिक माइंडसेट स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, तो उन्होंने ऊपर आके इमारत को गिरना ही था ना। जब आपकी बेसिक माइंडसेट नहीं होगा तो फिर आप जितने भी बड़े हो जाओ, जितने भी अमीर हो जाओ, जितने भी आप स्कॉलर बन जाओ, लेकिन जब आपका बेसिक माइंडसेट नहीं है ना तो आप अपने आप को कहीं सर्वाइव नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप गिरोगे, कहीं ना कहीं आप लड़खड़ाओगे। अब मुझे पता है कि इसके कमेंट्स में क्या आएगा कि लड़कियां काम ना करें, लड़कियां काम छोड़ के घर बैठ जाएं, लड़कियों को हक ही नहीं है बाहर निकलने का। तो आपको किसने बोला मेरी बहनों कि लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, लड़कियां बाहर जाके काम नहीं कर सकती, लड़कियां शॉप नहीं चला सकती, लड़कियां पार्लर नहीं चला सकती, लड़कियां डॉक्टर नहीं बन सकती, इंजीनियर नहीं बन सकती? किसने बोला आपको? आपको ये बोला जा रहा है, आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि यार एक लिमिट्स, अपनी लिमिट्स का, अपनी हदूद का पता होना चाहिए। उसको कोई लड़की क्रॉस ना करे, उसको कोई लड़का क्रॉस ना करे। लड़के को अपनी लिमिट्स का पता हो, लड़की को अपनी लिमिट्स का पता हो। बचपन से जब पता होगा ना, बड़े होकर पता चलने में वो क्रॉस हो जाती हैं और वो होनी होती हैं। क्योंकि जब उसकी बेस स्ट्रांग नहीं होगी, कोई भी इमारत है जब उसकी बेस स्ट्रांग नहीं होती है तो वो बाद में गिरती ही है। ठीक है, चाहे उसको जितने भी आपने पक्के सीमेंट से बना लिया ना, तो जल्जला आने पे उसने गिरना है, क्योंकि उसकी जो बुनियादें हैं वो खोखली हैं। ठीक है, जब आपकी बेस स्ट्रांग होगी ना, बुनियाद पक्की होगी, तो ऊपर अगर कच्चा मकान भी हुआ ना तो जल्जला आने पे बच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं कहता हूँ कि जब बचपन से बताया जाएगा आप सबको, तो वो लड़की, वो लड़का, लड़की चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, दुकान संभाले, जो करे, लेकिन उसको अपनी लिमिट्स का पता होगा कि मैंने इस लिमिट से बाहर नहीं जाना। मुझे अपना काम निकलवाने के लिए किसी से ऐसी बात नहीं करनी है कि कोई अट्रैक्ट हो के वो जो है मेरा कोई काम ज़्यादा बढ़े। ठीक है, या मुझे कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से मैं अपनी लिमिट से बाहर जाऊं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब लड़कों को भी सोचना चाहिए, लड़कियों को भी सोचना चाहिए। देखिए, सोच के चलेंगे तो इस तरह की चीज़ें बहुत कम होंगी। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बात, ये उससे रिलेटेड कहाँ से आई बात, ये अली भैया में बातें आपके पास से फेंक रहे हैं। ये इससे रिलेटेड इसलिए आई क्योंकि अगर ये चीज़ें सोची जाती, ठीक है, वो जो इसमें एक तीसरा बंदा है, ये दोनों फोटो तो आपके सामने हैं, जो तीसरा बंदा है मनीष दुबे, ये रहा मनीष दुबे। बताया जाता है कि इनका अफेयर जो है ये ज्योति मौर्य के साथ चल रहा था। ठीक है, अब आते हैं इस कहानी की तरफ। 2008 में ये आपस में इनकी बातचीत शुरू की, इनकी मोहब्बत शुरू हुई, मोहब्बत की कहानी शुरू हुई। जब ये 2010 के अंदर इनकी शादी होगी, और कहा जाता है कि 2011 में, और बताया जा रहा है कि आलोक मौर्य जो है वो उनको शहर ले गए पढ़ाने के लिए, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा शहर का। तो वहाँ पर जब इन्होंने अपना 2014 के अंदर पेपर दिया और 2015 में इनका रिज़ल्ट आ गया, तो उसके बाद इन्होंने जो है बताया कि इसमें जो है मेरे शोहर का और मेरे ससुर का हाथ है, जिन्होंने इतनी मेहनत करके मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है, इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया। तो अब उसके बाद क्या हुआ ऐसा, उसके बाद बताया जाता है कि बहुत हैप्पी लाइफ चल रही थी। 2017-18 के अंदर इनकी जो है ट्विंस हुए थे, 2 जुड़वा बेटियां हुई थी। और उसके बाद तो 2020 के अंदर ऐसा क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। 2020 के अंदर आलोक मौर्य जो हैं वो जाते हैं घर अपने, जैसा कि दोनों जो हैं वो वर्कर्स हैं, तो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। जो वीक में 2 हॉलीडेज, जिन 2 छुट्टियाँ होती हैं, वो उसमें अपने घर आते हैं। तो इसी तरह आलोक मौर्य घर आते हैं और वो मोबाइल अपनी बीवी का ऐसे ही देखते हैं, पकड़ते हैं रैंडमली, नेट ऑन करते हैं, तो ऊपर से मैसेजेस, नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं और इस तरह के मैसेज होते हैं आई लव यू वगैरह के। तो जब वो ये चीज़ देखते हैं, जाहिर बात है कोई भी बंदा जब देखेगा कि ये मेरी बीवी को इस तरह के कोई मैसेज कर रहा है तो उसको गुस्सा आएगा, उस पर उनकी अनबन हो जाती है, काफ़ी झगड़ा होता है। और उसके बाद कहा जाता है कि 10 दिन तक जो आलोक मौर्य उन्होंने ब्लॉक कर दिया था ज्योति मौर्य को और बात नहीं कर रहे थे। और फिर 10 दिन के बाद ये आलोक मौर्य का कहना है कि वो घर जाते हैं वापस और वो देखते हैं कि जो
मनीष दुबे है वो ज्योति मौर्य के साथ जो है वो फिज़िकल रिलेशन में है, और जब वो ये चीज़ अपनी आंखों से देखते हैं तो वो कहते हैं कि उसके बाद वो बता रहे हैं कि मैंने 2022 के अंदर इस चीज़ को मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, जब मुझे ये चीज़ पता चला कि अब ये ज़्यादा वो फिज़िकल रिलेशन में मेरी बीवी उसके साथ है, तो वो कहते हैं कि मैंने उसके बाद जो है ना रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की। तो वो रिपोर्ट दर्ज इसलिए क्योंकि वो अब ज़ाहिरी बात है SDM है, ठीक है। और इधर जो है वो जो मनीष दुबे है, ठीक है, वो भी बताया जा रहा है कि वो कोई सरकारी अफसर है, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को कंपेयर किया जाए तो वो अब बताया जाता है कि 2023 में आके उसने आलोक ने गुस्से में आके केस फाइल कर दिया और वीडियो सामने और सारे वो कच्चा चिट्टा उसको सामने लेके आ गया। और मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये कहना कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, या ये कहना कि हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग इसके ऊपर बहस कर रहे हैं कि हर कामयाब औरत के पीछे मर्द का हाथ होता है। ये झूठ है कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, ये सब झूठ है। मेरे भाइयों, पहली बात ये कि हर कामयाब बंदे के पीछे उसकी अपनी एफर्ट छुपी होती है, उसका अपना जो उसने खून पसीना बहाया होता है वो छुपा होता है, ठीक है। वो वाकई बात है कि अगर एक इंसान कर रहा है काम तो उसके माँ बाप ने जो उसके लिए जो सेक्रीफाइस किए हैं, जो उसके पीछे कुर्बानियाँ दी हैं, जो उसके शोहर ने कुर्बानियाँ दी हैं, जो उसकी वाइफ ने अपने शोहर के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उसके ऊपर बढ़ने के लिए, तो वो सब चीज़ें हैं बीच में, बिल्कुल हैं, और ये हाथ होता है। लेकिन इस चीज़ को आप इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते। अभी एक सोशल मीडिया के ऊपर एक भाई थे, मैंने उनके सुनी है, वो कह रहे थे कि जी अब इस चीज़ से ये है कि आप जो है ना किसी भी ऐसी औरत को ना चुनो जो आपके लेवल से ऊपर हो और आप नीचे हो, तो वो कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आप उसको ऊपर ले जाओगे, आप अपनी लाइफ में अगर आप लेके आए हो, वो आप स्टेबल हो, बराबर हो, अगर आप उसको ऊपर लेके जाते हो तो आपको वो नहीं छोड़ देगी। ये बात सही नहीं है, ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। मतलब कि इसका अगर आप वाइस वर्सा कर लोगे, अगर लड़का ऊपर है और लड़की नीचे, तो क्या लड़का उसको छोड़ देगा? वो नहीं, लड़के तो ऐसे होते ही नहीं है, लड़के तो आसमान से उतरे हैं ना, लड़के तो हैं फरिश्ते। लड़कियां जो हैं उनसे हो जाए एक लड़की से गलती तो सारी लड़कियां बदनाम। मैं कह रहा हूं कि लड़कियां होती हैं, 90 to 10% फार्मूला है, 90 to 10 का फार्मूला है कि 10% लड़कियां इस तरह की ज़रूर होती हैं, ठीक है। अब भी आप मुझे बताओ कि इसमें सारी बात ही माइंड सेट की है, आपको समझ नहीं आ रही, ये सारी बात ही माइंड सेट की है। अगर आपका पहले से माइंड सेट हो इस चीज़ के ऊपर कि यार ये काम नहीं होना चाहिए, तो क्या ऐसा काम हो? अभी आप मुझे खुद बताओ, ये डेटिंग ऐप्स जितने हैं, जितनी भी डेटिंग एप्लीकेशंस हैं, इसके ऊपर आप कभी विजिट करो। मैं आपको ये मशवरा नहीं दे रहा कि आप जाओ, लेकिन कभी आप किसी से पूछो जो डेटिंग ऐप्स पे बैठे होते हैं, या कोई आपका रिश्तेदार, अगर कोई आपको पता हो कि वो डेटिंग ऐप पे है, उससे आप पूछो कि वहाँ की लड़कियों से आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि क्यों बैठी हुई हैं। मैं आपको बताता हूँ कि 90% लड़कियाँ होंगी जो कि जिनको कोई काम नहीं आता, बस उनको मोबाइल चलाना आता, उसको किसी ने मशवरा दिया कि यार तुम डेटिंग ऐप पे बैठो, वहाँ से अर्निंग होगी, आप पैसे कमा सकती हो, ये वो फलान निकाल, तो वो उसने डेटिंग ऐप इंस्टॉल करके बैठ गई, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है पता है आपको? माइंडसेट। इसके पीछे आपका बेसिक माइंडसेट है। आपका बेसिक माइंडसेट नहीं था, आपने देखा ठीक है यार, नहीं हो रही, लड़कों से बात करनी है, हंस के बात करनी है, मैं करती हूँ, अभी करती हूँ, पैसे कमाऊंगी। और लड़के वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। मेरी बहनों, कोई भी लड़की, आप जैसी भी लड़की हो, अपनी बहन समझ के आप सबको बता रहा हूँ, अपना समझ के, मुझे सबकी फिक्र, आप सब अपने हो यार मेरे। हर इंसान, क्योंकि सबसे पहले इस्लाम ह्यूमैनिटी सिखाता है, ठीक है। हम सब इंसानियत में आते हैं, इंसानियत में सब मेरे बहन भाई हैं। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करके देखना। कोई लड़का जो है ना,
जो एक कॉलेज के बाहर पूंडी कर रहा है, जो आपको देख के हंस रहा है, जो आपसे नंबर ले रहा है, जो आपसे बातें कर रहा है, जो आपकी तस्वीर आपसे मंगा रहा है, जो आपको पहले से उस तरह देख चुका है, जो उसको नहीं देखना चाहिए था आप उसको दिखा चुके हो, ठीक है, आपने अपनी वैल्यू डल कर दी उसके आगे, ज़ीरो। और मैं आपको बताऊं कि वो आप किसी दूसरे लड़के से पूछो ना कि ये क्या सोचता है, वो पूछेगा ओए आप तो इससे शादी करेगा, अगर नहीं इससे कौन शादी करेगा। मतलब कि यार ये, और मैं लड़कों को बता दूँ कि लड़के जो कहते हैं यहीं पे यहाँ पे माइंड सेट चेंज होता है कि जो लड़के हैं अपोजिट चीज़ हो जाती है। वो कहते हैं कि हमारी लड़की जो हमारी जो बीवी हो ना वो 5 टाइम की नमाजी हो, और जो हमारे रिलीजन से बाहर हैं, जो इस्लामिक रिलीजन से बाहर हैं, वो भी ये सोचते हैं। जो हिंदू भाई हैं, जो क्रिश्चियन भाई हैं, वो कहते हैं कि लड़की ऐसी हो कि जो अच्छी हो, जिसका कोई अफेयर ना हो, जो किसी दूसरे लड़के के साथ बात ना करती हो, जो बिल्कुल साफ दिल हो। तो क्या आप हो? एक लड़का एक कॉलेज के बाहर पूंडी कर रहा है और वो ये कह रहा है कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो साफ दिल हो, जो सुशील हो, हिंदी का वर्ड निकला है मुँह से, जो मतलब कि बहुत ही मतलब कि अपनी तरफ से वो बिल्कुल पाक दामन हो। लेकिन मैं पूंडियाँ करूँ, एक कॉलेज से लेकर घर तक एक लड़की को छोड़ने जाऊँ, मेरी खैर है, लेकिन लड़की जो मेरी बीवी बने ना वो ऐसी हो। तो ये चीज़ें यार, ये हमारा माइंड सेट है। मेरी बहनों, इस तरह के लड़के आपको ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने एक दिन आपको छोड़ के साइड पे हो जाना है, नुकसान आपको होना है। और ज़्यादा नुकसान लड़कियों को होता है, लड़कों को नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। उन लड़कों का नुकसान ज़रूर होता है, उन लड़कियों के बेव्स, जो लड़के सीरियस होते हैं, जो लड़के उनका माइंड सेट, उनका बेसिक माइंड सेट स्ट्रांग होता है। वो कहते हैं कि अगर हम रिलेशनशिप में आ गए हैं, हम इस लड़की के साथ हमारी अट्रैक्शन हो गई है, तो हम क्या करें, हम इसके साथ निकाह में आ जाते हैं, हम एक फ़िज़िकल रिलेशन नहीं रखते, हम कोई इस तरह का पहले एक दूसरे को मिलते नहीं हैं, एक दूसरे से ज़्यादा इतना जो है वो आपस में जो भी है खुल के सामने नहीं आते, ठीक है, तो हम निकाह करते हैं। तो उस तरह के मामलों में जिन लड़कियों को समझ नहीं आती है, तो वो कहती हैं कि नहीं बस ये क्या, आप तो इस साइड पे जा रही। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, वो देखती हैं कि जब यार हमने तो उसको टाइम पास के लिए रखा था और ये अब इस साइड पे आ रहा है, तो वो साइड पे होती हैं, वो अपना जो भी बहाने हैं, दुनिया में 1000 बने हुए हैं, ठीक है, और बहाना कहाँ से जाता है जिसका पता ना चले। फर्स्ट जिसका पता चल जाए वो तो शुगल होता है, वो शरुल्ली होती है, पंजाबी में कहते हैं शरुल्ली मारी है। अच्छा खैर, जो भी वो बहाना लगा के जो भी किया जाए और उसमें एक लड़का सिंसियर हो तो उसको दुख होता है। उसमें लड़के तबाह होते हैं, इसमें लड़कियां तबाह होती हैं, और लड़कियां और लड़के तबाह इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमारा बेसिक माइंड सेट सही नहीं है। इसी बात पे आना चाहता था कि अपना बेसिक माइंड सेट, अब तो आपका बेसिक माइंड सेट नहीं बन सकता, जो आपकी उम्रें हो चुकी हैं, लेकिन आप लिहाजा अपने आने वाली जनरेशन का माइंड सेट करो, माइंड सेट स्ट्रॉन्ग बनाओ, बेसिक उसको सिखाओ, उसको बेसिक बता दो कि यार तुम्हारी ये लिमिट्स हैं और अगर तुम इस तरह करते हो तो ये होगा। और मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, अगर आप उसको इस तरह से लेकर चलते हो, और मैं ख़ास तौर पे अपने रीजन के मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, बहनों से, कि यार जो कुरान हमें सेक्स डिसिप्लिन सिखा रहा है, सेक्स एजुकेशन जो कुरान दे रहा है, यार आप लोग तो मैं कहता हूँ आप लोग अगर कुरान को पढ़ते ना, अगर आप कुरान को समझते तो आप पता नहीं, मुझे आज आपको बताना ना पड़ा होता ये, और आपको ये बैठ के सुनना ना पड़ा होता, ठीक है, अगर आप कुरान को पढ़ते कि वो क्या सेक्स एजुकेशन दे रहा है आपको। बेसिक चीज ही सेक्स है ना, मसला ये है। आपको अभी समझ नहीं, आपको आप कह रहे हो कि पता नहीं बात क्या कर रहे हैं, बात ये है, इसके ऊपर ही तो ये सारा फसाद खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यार इस तरफ इंसान को आना चाहिए, सोचना चाहिए, और ये चीज़ें जब आप लेके चलोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार कितनी मायने रखती हैं ये चीज़ें। और लिख के दे रहा हूँ कि जब आप अपनी आने वाली जनरेशन को इस तरह से उसको बिल्डअप करोगे, उसकी बुनियादों को मजबूत करके उसको ऊपर लेकर जाओगे, तो कल को आप अगर गुजर भी जाते हो, अगर आपने उसकी बुनियाद सही बना दी है तो लोग आपको याद करेंगे।
वो कल उठ के किसी ड्रग्स के चक्कर में नहीं पड़ेगा, किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो लड़की किसी लड़के के चक्कर में नहीं पड़ेगी, किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी, कोई उसको हरास नहीं करेगा, ठीक है। कोई वो नशे पत्ते के चक्कर में नहीं पड़ेगी। वो अपना काम करेगी, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो शॉप पर बैठती है, वो ब्यूटी पार्लर चलाती है, वो हत्ता कि वो एक ठेला भी लगाती है सब्ज़ी वाला, तो वो अपने काम को एज अ काम यूज़ करेगी, ठीक है। वो कभी भी अपनी हद से तजावज़ नहीं करेगी, अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करेगी। जब तक उसको पता नहीं होगा, वो अब आप उसको बताओगे ना, जिन लड़कियों को पता नहीं है, जिन लड़कियों, मैं आपको बताऊं कि जिन लड़कियों को नहीं पता आप उनको बताते हो ना, वो रिएक्ट करती हैं कि जिस तरह हम उनके ऊपर कोई कैद लगा रहे हैं, हम उनको कोई चीज़ से रोक रहे हैं, ठीक है। हम उनको उनकी मर्ज़ी की ड्रेस पहनने से रोक रहे हैं, हम उनको उनकी मर्ज़ी के बोलने से रोक रहे हैं, ठीक है। वो ये समझती हैं क्योंकि उनके पास वो बेसिक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपने, आपके वालिदैन ने आपको नहीं दिया। जब आपको कोई बंदा बताता है तो आप समझते हो कि यार ये बंदा गलत है। माज़रत के साथ आपके माँ बाप गलत है, जिन्होंने आपको एजुकेट नहीं किया, सेक्स डिसिप्लिन नहीं सिखाया आपको। उन्होंने अपना ये चीज़ बता दी है, सेल्फ डिफेंस। आप लोग सेल्फ डिफेंस को सेक्स डिसिप्लिन कहते हो, तो फिर आपकी सोच पे आप एक ऐसे बंदे के सामने बैठे हो जो खुद सोशल मीडिया पे ऊपर हर वक्त सोशल मीडिया पे बैठा होता है, और मैं ये चीज़ें सब देख के बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बाद में कमेंट्स आने हैं और मैं इस चीज़ को समझता हूँ। आप लोग सेल्फ डिफेंस को सेक्स एजुकेशन के ऊपर लेकर आते हो, जो चीज़ आपस में रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा इस चीज़ को समझो, आने वाली जनरेशन को जो है वो एजुकेट करो। आने वाली जनरेशन जब एजुकेट होगी, आने वाली जनरेशन जब माइंडसेट उसका स्ट्रॉन्ग होगा, तो इस तरह के वाक़यात उम्मीद हैं कि ऐसे वाक़यात बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे वाक़यात कम होंगे तो एक अच्छा मुआशरा बनेगा। मोहब्बत को आम करो, नफ़रत को ख़त्म करो, और हमेशा भाईचारे का, सुलह रहमी का और एक साथ रहने का दर्स दो। लेकिन हमेशा मेरी बात जिसको कड़वी लगती है, आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे टीचर एक बात करते हैं, मैं उनको अपना टीचर ही समझता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर साहब, वो कहते हैं कि अगर मुंह के एक साइड के ऊपर आप गुड़ रख दो और एक साइड पे आप चीनी रख दो ना, तो जब आप बात सच बोल रहे हो ना, अगर आप ट्रुथ लवर हो, अगर आप सच बोल रहे हो, तो आगे वाले को गुस्सा आएगा, वो आपको चूमेगा नहीं, वो आपको माथा नहीं चूमेगा, ठीक है। इल्ला कलील कोई अगर कोई आपका चूम ले माथा के, यार शुक्र है तुमने मुझे बता दिया, लेकिन वो आपका माथा नहीं चूमेगा, फोड़ेगा ज़रूर, चूमेगा नहीं। बेशक आपने मुंह में शहद रख के, शक्कर रख के बोल रहे हैं, सच जब भी बोलोगे कड़वा लगेगा। आप हमारी इस तरह कुरान में वो आयत है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति। अब जो चीज़ आ रही है, वतवासौ बिल हक, हक बात की तलकीन करते हैं। वो नहीं देखते कि चाचू क्या सोच रहे हैं, मामू क्या सोच रहे हैं, फुफ्फड़ क्या सोच रहा है, ताया क्या सोच रहा है। वो कहते हैं कि बात हमें सीधी करनी है, आगे वाले को गुस्सा चढ़ता है, आगे वाले को हम बदतमीज़ लगते हैं, तो इट्स ओके, क्योंकि ये बदतमीज़ी नहीं है। बैड मैनर्स वो हैं कि आप गलत बात को एक्सेप्ट कर लो, ये बैड मैनर्स, ये बदतमीज़ी है। आप किसी बड़े बंदे की गलत बात को एक्सेप्ट कर लो कि ये बड़ा है, इसकी बात को मानना पड़ेगा मुझे, ये गलत है। आप उसकी सलाह करो, ठीक है। वतवासौ बिल हक, हक की तलकीन करो। अब जो चीज़ है, वतवासौ बिस्सब्र, मतलब कि अगर आपने वही मोहम्मद अली भाई की बात आ गई कि उन्होंने बोला कि एक साइड पे गुड़ और एक साइड पे जो है वो शहद डाल लो, तो जब आप बात करोगे ना, तो फिर वतवासौ बिस्सब्र, फिर आपको सब्र करना पड़ना है, क्योंकि आगे से आपके सर पे बोसा नहीं,
वट्टा ही आना है। क्योंकि जब आप एक सोए हुए बंदे को जगाते हो ना तो वो गुस्सा करता है, ठीक है। तो आप पहले से एक सोने से पहले ही उस बंदे को पहले एजुकेट कर दो कि यार अलार्म लगा के सो, तूने सुबह 5 बजे उठना है, ठीक है। बचपन से उसकी बेस ही ऐसी बनाओ, उसको सोने से पहले ही बता दो कि तूने सुबह 5 बजे उठना, फिर वो उठते वक्त गुस्सा नहीं करेगा। फिर उसको बताया जाएगा, अगर वो कहीं से गलत हुआ तो वो कहेगा आई एम एक्सेप्टेड, मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी गलती, ठीक है। तो ये चीज़ आम होनी चाहिए। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मोहब्बत को आम करो, नफ़रत को ख़त्म करो, एक साथ रहो, मिल के रहो। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।